नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। तेज नजर पूरी। कन्नौज विशुनगढ़ के ग्राम कुरा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में तृतीय दिवस पर पहुंचे उन्नाव सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर उपस्थित भक्तों से कहा, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अनुसरण कर सामाजिक चेतना समरसता बढ़ने तथा विषमता जैसी बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भक्त के आगे भगवान भी झुक जाता है। मेरे शिष्य लोधी राम बक्स नेता। इन्होंने परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति में इतिहास की नगरी कन्नौज के विशुनगढ़ ग्राम कुरा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, तो मैं भी बंगाल से सीधा दौड़ा चला रहा हूँ इस कार्यक्रम के लिए सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मेरा यहाँ आना हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सांसद साक्षी जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनते हुए भक्तगण झूम उठे, पांडाल जयकारों से गूंजने लगा। उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने पर सवाल पूछने पर कहा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए अभद्र टिप्पणी करना राष्ट्रद्रोह में आता है। कानून ने अपना काम किया है, कांग्रेस को अब सबक सीखने का प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने कहा, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो पूछना चाहते हैं कि भारत तोड़ने का काम किसने किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किसने किया। और कहा है कि मोदी योगी युग में सबको न्याय मिलेगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। इससे पूर्व सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज का तथा ज्ञान यज्ञ आयोजक भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य व सहकारी समिति प्रेमपुर अध्यक्ष लोधी राम बक्स नेता ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, विपिन द्विवेदी, एडवोकेट सुधीर कुमार द्विवेदी, कल्लू भैया, अवतार खटीक, राधारमन फौजी, देवा लोधी, परीक्षित श्री राधेश्याम लोधी सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता एवं भक्तगण भारी संख्या में मौजूद रहे। कन्नौज संवाददाता दिलशाद खान की रिपोर्ट। चीफ रिपोर्टर इंतजार सलमानी। युग है और मोदी का बोलबाला सारे विश्व में है। नेता और प्रधानमंत्री भारत के हैं, पर नेता संपूर्ण विश्व के हैं। और जब कोई व्यक्ति होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, तो किसी पार्टी का होता है। परंतु जब कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो पूरे भारत का प्रतीक हो जाता है और उसके लिए अभद्र टिप्पणी करना राष्ट्रद्रोह में आता है। तो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उनको सजा भी सुनाई, उनकी सदस्यता भी चली गई। हो सकता है इस घटना के बाद कांग्रेस को सबक सीखने का प्रयास करे, पर कांग्रेस मिट जाएगी पर सीधी नहीं होगी। राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने कहा है कि मेरा भाई अपने पिता के जनाजे के पीछे चलकर यहां तक पहुंचा है। कांग्रेस ने देश के लिए सदाहत दी है, भाजपा ने क्या किया? हम प्रियंका को याद दिलाना चाहते हैं, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे परिवार के पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब तुम्हारा भाई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो भारत को तोड़ा किसने था? भारत के टुकड़े किसने कराए थे? हिंदू मुसलमान का दंगा किसने कराया था? अब तो कोई दंगा नहीं होता। इतने साल हो गए मोदी जी को कुर्सी पर बैठे हुए, अब कोई दंगा करने की हिमाकत क्यों नहीं करता? सिखों का कत्लेआम किसने कराया था? स्वर्ण मंदिर पर हमला किसने किया था? तो ये कहना कि उनके भाई कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमें अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस ने इस देश को तोड़ने के अलावा, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। ये कश्मीर किसकी देन थी? जो एक तिरंगा नहीं फहरा सकते थे हम, और मोदी के आते ही सब कुछ ठीक कैसे हो गया? तो जनता है, सब जानती है। राजा राजा सिंह इकलौता विधायक कांपते हैं उसके नाम के आगे। वो ये कहता था, अवश्य अयोध्या में मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखी जा सकती, खून की नदियां बह जाएंगी। कहीं एक भी खून की बूंद गिरी क्या? मंदिर तो बन गया। और आने वाली 14 जनवरी को हिंदुस्तान का प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी सबसे पहले दर्शन करेगा, फिर लोकार्पण हो जाएगा। आप जाके दर्शन करते रहना, खुल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का। और समय मिले तो बाबा काशी बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराना। और दार ज्यादा समय मिले तो पट खोल के हमारे यहाँ चले जाना बाबा केदारनाथ का दर्शन करने, बद्रीनाथ का दर्शन करने।
धर्म संस्थापनार्थाय भगवान ने स्पेशल रूप से बना के स्पेशल काम के लिए भेजा है। सो कान में अंगुली लड़ाई और भाग लिए। बोले पिताजी ने कहा मन सुना, ये तो गलती से कान में पड़ गई आवाज, चले गए। अब महाराज विक्रमादित्य को पता था कि हमारे यहाँ डकैत सबसे बड़ा टॉप पोस्ट का कौन है। बोले वो तो मर गया, उसके बेटे हैं। रात के 12, साढ़े 12, 1, 2 बजे जो भी समय रहा हो, विक्रमादित्य जी महाराज महाकाली का रूप बना के, काले कपड़े पहन के, नकली जीव लगा के, लाल जीव करके, हाथ में कप्पर लेके, तलवार लेके उस दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। भक्तों, बहुत बड़ा काम बना है तुम्हारा, मेरा खप्पर नहीं भरोगे? सो छऊ बदमाश खुश हो गए। बोले आज देवी प्रसन्न हो गई। आज तक तो हम ऐसे ही देवी की आराधना करते रहे, ये देवी प्रसन्न हो गई और खप्पर भरवाने के बाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम जबान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड।